हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस चैप्टर में एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देखिए, आजकल जो सीज़न चल रहा है, बीमारियों का सीज़न है। तो ज़्यादातर ये जो ऐसा मौसम होता है जिसमें जैसे जो सामान्यतः ये देखने को मिलता है वायरल फीवर। ये हालांकि इसमें नाम से पता लग रहा है वायरल, यानी वायरस से होने वाला वायरस। तो वायरसों से मिला जुला रोग होता है ये। और सबसे ज़्यादा ये होता है इस मौसम में। लेकिन इस मौसम में क्योंकि नमी रहती है वातावरण में, तो और भी कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो मेन अपना जो टॉपिक है वह है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। क्यों होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामान्य हम बीमार होने से बच सकते हैं। कुछ सामान्य उपाय जिनको सावधानी पूर्वक अपनाने से हम इससे बच सकते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि जैसे बीमार होने के प्रमुख कारण है जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु। तो जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाई। तो ये ऐसे कारक है जो सामान्यतः क्या मनुष्य को बीमार करते हैं। अब ये जो कारक हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ये किसके द्वारा पहुंचते हैं? या तो खाद्य पदार्थों के द्वारा या फिर जल के द्वारा। तो ये ऐसे उपाय किए जाए कि ये जो पदार्थ, ये जो कारक है रोगजनक, वो शरीर के अंदर नहीं पहुंचे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जितने भी कारक है ये शरीर के अंदर नहीं पहुंचे। और इसमें अब हम इसको समझ सकते हैं कि बीमार होने के जो है ना कारण क्या है। तो देखिए, कारण। तो बीमार होने के कारण में पहला तो ये समझा जाएगा कि जीवाणु वायरस, कवक या जो मानो प्रोटोजोआ जो जल में पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं, कवक। तो बीमार होने के जो प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं, तो बीमार इनके कारण होते हैं। ये जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं, कहाँ पर? कोशिकाओं में। कोशिका में। तो कोशिका में प्रवेश करके कोशिका की जितनी भी जो जैविक क्रियाएं होती है उनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी जैसे कोशिका के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन, वायरस है ना, कोशिका के प्रोटीन से जुड़ करके क्या है? हानिकारक प्रोटीन उत्पन्न कर देते हैं। तो जितने भी ये रोगजनक है सब किसमें प्रवेश करेंगे? कोशिका में। तो कोशिका में क्या हो जाएंगे? मतलब अशुद्ध पदार्थ उत्पन्न हो जाएंगे कोशिका में। और कोशिकाएं अपने सुचारू रूप से कार्य करना मतलब कम कर देगी। यानी सुचारू रूप से बंद तो नहीं करेगी, लेकिन कोशिकाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगी। और जिसका परिणाम होगा हमारे शरीर में कुछ असामान्यताएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि बुखार आना, काशी, सर्दी जुकाम, थकान, मांसपेशियों में दर्द। इस टाइप से किसके कारण होता है? जब इन सब का, ये सबका जो प्रभाव किस पे पड़ता है? कोशिका पर। यानी कोशिका में जब इनका प्रवेश हो जाता है, तो इस प्रकार से तो बीमार होने का प्रमुख कारण तो है कि जब जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक ये शरीर में प्रवेश करते हैं, तो कोशिकाओं की जो प्रतिक्रियाएं या कोशिकाओं के पदार्थ है उन पर क्रिया करके या उसमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करके क्या करते हैं? हमारे को बीमार कर देते हैं। अब ये
कि ये पहुंचते कैसे हैं। अब मेन पढ़ रहे हैं ना बीमार होने के कारण, तो मुख्य कारण तो ये सही, ये बीमार होने के रोग जनक एक प्रकार से, लेकिन इसके अलावा बीमार होने के कारण जैसे पहला तो है अशुद्ध खाद्य पदार्थ, अशुद्ध खाद्य पदार्थ, यानी हम मतलब शुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई भी रात सुबह, जैसे उदाहरण के रूप में रात्रि का खाना है, अब उसको सुबह ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये भी क्या है, रोग उत्पन्न होने का कारण होता है। सब्जी खराब हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं। कचौरी समोसा है, जहाँ से खा रहे हैं वहाँ पर मक्खियाँ बैठ रही है, जो भी खाद्य पदार्थ है उन पर मतलब एक तरह से संक्रमित हो चुका, तो ये भी एक क्या होता है, इसका कारण होता है ये। तो खाद्य पदार्थों पर ध्यान, जहाँ से अपन चीज खरीद रहे हैं हम, तो उस पर ये ध्यान रखें कि वो वाकई में शुद्ध मक्खियाँ तो नहीं बैठ न जलेबी खा रहे। नहीं तो हम भारतवासियों की ज्यादातर व्यक्तियों की ये हैबिट है, वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बस उनको खाना है, कैसे भी खाना है वो, मतलब भूख लग रही है तो खाना है, चाहे वो पोहे कचौरी समोसा जलेबी जो भी हो, चाहे उसमें मक्खियाँ बैठ रही है, चींटे जा रहे हैं, कुछ भी बैठ रहे हैं, लेकिन खाना है। तो हमेशा याद रखिए, अगर बीमार होने से बचना है तो पहला है कि अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। तो पहला इसका कारण क्या हो जाएगा, अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन। दूसरा, अशुद्ध जल का सेवन। बिल्कुल हम देखते हैं कि कई बार जैसे कहीं यात्रा पे गए, कहीं से भी जैसे टंकी है या उसमें से पानी भरा, या जो कोई भी जैसे मटकियाँ भरी हुई है उसमें से पानी भर लेते हैं, जबकि शुद्धता का ये होता है कि आरओ का पानी पीना चाहिए, या मजबूरी आ जाए ना तो मतलब पहले बात है कि आजकल इतना तो पैसा सबके पास होता है कि बोतल को परचेज करता है, मतलब कर सकता है मिनरल वाटर की। आपने देखा होगा ज्यादातर भारतवासियों की, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या है, जैसे वाटर कूलर या कहीं से पानी भरना चाहेगा, वो बोतल खरीदने में हिचकिचाएगा। हाँ, ये एक तो खरीद लेगा वो, लेकिन दोबारा अगर वो पानी खत्म हो गया उस बोतल का, तो फिर दोबारा कहीं पे से टूटी में से कहीं से भी जो होगा ना, मतलब जो पानी का स्रोत होगा उसमें से वो भरने का प्रयास करता है वो, यानी उन्हें कि भाई दूसरी भी परचेज कर लें। जबकि आपने देखा विदेशी जो अंग्रेज होते हैं वो खान पान पे कितना ध्यान रखते हैं, पानी पीने को वो शुद्ध, अगर बोतल खत्म होगी तो दूसरी बोतल परचेज करेगा वो। इस प्रकार से दूसरा कारण क्या है, अशुद्ध जल का सेवन। तीसरा, रोगी व्यक्ति से संपर्क। रोगी व्यक्ति से संपर्क, किसी भी कारण से जाने जाने में हम कहीं घूम रहे हैं, सब्जी लेने गए, अस्पताल में तो कर खतरा रहता है, इसके अलावा चाहे स्कूल में गए, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले हिस्से में गए, तो वहां पर क्या है, कोई रोगी व्यक्ति है, जैसे कांप रहा है, मतलब छींक रहा है, या जैसे नाक का श्लेष्मा इधर उधर मतलब उसको स्पर्श कर देता है वो, तो रोगी व्यक्ति से संपर्क भी इसका कारण है। इसलिए क्या बचना चाहिए कि नाक पर जो है मास्क लगाना चाहिए, यानी मुंह पर नाक पर जो है ना मास्क लगाना चाहिए, नहीं हो तो रुमाल ही बांध लो, इस प्रकार से। चौथा है संक्रमित वस्तुओं को छूने से। अगर इन चारों आपने सावधानी अपना ली तो बिल्कुल आप बीमार नहीं होंगे। तो संक्रमित वस्तुओं को छूने का मतलब, जैसे कहीं भी है हॉस्पिटल गए या कहीं जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ जाते हैं, तो जो गेट के जो दरवाजे उनको हम टच कर लेते हैं, या जो खोलते हैं या फिर उसको बंद करते हैं। उसी प्रकार पानी पीने की जो होता है वाटर कूलर होता है, वहाँ पर यूं टच किया। आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं, आप गौर करना की बात, जिनके सर जुकाम रहता है, जैसे नाक आ गई, और वो नाक का जब साफ करते हैं ना श्लेष्मा, तो क्या करते हैं, उनके हाथ भी जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर वो यूं थोड़ी उससे वो जो हाथ है उस दूसरे से खोलेगा, वो क्या करेगा, उसी से चलाएगा और ये धोएगा वो, इस टाइप से। तो वो जो है ना वहाँ पर टच हो गया वो। तो ऐसे पेन है, पेन होना चाहिए अपना खुद जेब में होना चाहिए पेन। कई चीजें, चश्मा, पेन, मोबाइल, जो भी जो सामान है, तो चाहे अपने घर में हो रहा है, आप देखा होगा, ये नोट करना,
अगर घर में किसी एक के सर्दी जुकाम होता है तो पूरों के सर्दी जुकाम हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? वही होता है, जैसे जो नाक या मुंह के जब हाथ टच होते हैं तो वही गिलास को छू रहे हैं, बिस्तर है, कई चीजें हैं जो टच कर लेते हैं। तो ये संक्रमित वस्तुओं को छूने से भी ये रोग होता है। अगर आप ये चारों सावधान अपना ले तो सामान्यतः आप बीमार नहीं होंगे। इस प्रकार से ये अपनानी है आपको। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसमें एक और देखना, एक है 5 में पेकिंग खाद्य सामग्री, पेकिंग खाद्य पदार्थ, पेकिंग खाद्य पदार्थ। आपने देखा होगा ये खाद्य पदार्थ एक महीने पुराने, 2 महीने पुराने, 4 महीने तो इनकी एक्सपायरी डेट का ही देते हैं। तो आप अनुमान लगा लो वो जो खाद्य पदार्थ खराब कैसे नहीं होते होंगे वो, लेकिन डेट डाली जाती है जैसे 4 महीने की मानी जाती है उनके लिए, 4 महीने में खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अगर ये चीज उपलब्ध है तो फिर ताजा चीज खाना चाहिए ना। इनसे ठीक है बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे इसका दीर्घकालीन प्रभाव ये होता है कि इससे लंबे समय तक इनका अगर सेवन किया जाए तो फिर इम्यूनिटी पावर तो कम होता ही है, लेकिन टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड और पीलिया इनसे होता है ये। जो भी पेकिंग सामग्री है ना, या जो काफी दिनों पहले से बना हुआ है, तो उसके सेवन से क्या होता है, ये बीमारियां होती है। टाइफाइड आपने देखा कहेगा मेरे बार बार टाइफाइड हो जाता है या उसके बार बार टाइफाइड हो जाता है, तो वो ज्यादातर इनका सेवन करता है। तो टाइफाइड, टाइफाइड, पीलिया, पीलिया, इस प्रकार से। दूसरा, ये जो पेकिंग खाद्य सामग्री ये चाहे लिक्विड होती है या फिर ठोस रूप होती है, इनमें मतलब जो ना, जैसे उदाहरण के रूप में कुरकुरे, और इसके अलावा जैसे वेपर्स रहते हैं उसमें तो खैर क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, सोडियम NaCl, तो उसके कारण खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब ये पदार्थ काफी लंबे समय तक रहते हैं तो इसमें तेल में भुने जाते हैं, तो तेल में धीरे धीरे क्या हो, मतलब अपने आप में उनकी जो है ना, उनका प्रभाव खत्म होने लगता है, मतलब पोषकता का। और ये वो क्या है, बिना पोषक युक्त खाद्य सामग्री में बदल जाते हैं। इनका सेवन किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये टाइफाइड ये होएगा इसके अंदर। पहले अब ये कि ठीक है खराब तो नहीं हुए पैकिंग सामग्री में, तो खराब क्यों नहीं होते, उसका रीजन उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। हमेशा याद रखना जीके प्रश्न के रूप में भी, जितनी भी पैकिंग सामग्री होती है ना ये, तो उसमें क्या भरी जाती है, आप देखो फूली हुई रहती है, उसमें वेपर से थोड़े से निकलते हैं लेकिन वो फूली हुई थैली रहती है वो पूरी पूरी, है ना। तो इसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि एक तरह से क्या है, निष्क्रिय गैस है और एक खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाती है। तो याद रखना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो पैकिंग सामग्री, इसके अलावा जैसे आपने जितने भी सिरप आते हैं, कप सिरप है, पीने के जितने भी पदार्थ है, जैसे मैंगो फ्रूटी है, मैंगो स्लाइस आता है, कोको कोला, थम्स अप, जितने भी जो खाद्य पदार्थ है, इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव, जैसे उदाहरण के रूप में चलते हैं, जैसे अचार, अचार मीठा भी रहता है और मतलब क्या है, मतलब जैसे स्पाइसी भी रहता है। तो मीठे में, मीठा जो अचार है उसमें क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, शुगर। उसके कारण, शुगर के कारण वो खराब नहीं होता है। दूसरा है अचार सामान्य जैसे केरी का या दूसरा, उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें NaCl तो रहता है, लेकिन साथ में जो ऑयल रहता है, तेल, ये दोनों इसको संरक्षित करते हैं, यानी खराब होने से बचाते हैं। लेकिन अगर ओपन कर दें तो आपने देखा होगा अचार में क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है ये। तो इस प्रकार से ये लेकिन जो मैंने जो बताया ना, जैसे जितने भी लिक्विड खाद्य पदार्थ हैं जो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। याद रखना क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट नामक रसायन मिलाया जाता है पदार्थ। तो इनको ये लंबे समय तक, जो मानो 12 महीने तक खराब नहीं होने देता है ये। तो ठीक है, एक निश्चित मात्रा में यूनिक, एक आध जैसे आपने मैंगो फ्रूटी पी ली या एक बोतल मैंगो फ्रूटी पी ली तो वो हानिकारक प्रभाव होगा,
लेकिन अगर एक कोई नियमित ही कर लेता है तो फिर नियमित यानी ज़्यादा मात्रा में, तो फिर ये जो अपने आप में जो सोडियम बेंजोएट है ना, इसके अलावा एक और याद रखना, इसमें सोडियम नाइट्राइट NaNO3, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये तो ये भी इसको मतलब खाद्य पदार्थों को मतलब खराब होने से बचाता है। तो सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो, जितने भी खाद्य पदार्थ लिक्विड में हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में, ये प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षित करने वाला, संरक्षित करने वाला, तो इस प्रकार से इनको मिलाया जाता है। तो ये याद रखना पैकिंग खाद्य सामग्री। तो एक मतलब जैसे एक दो का सेवन किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में फिर ये हानिकारक होती है। अब इसके बाद चलते हैं बीमार होने के लक्षण क्या है। जो वायरल जो फीवर होता है, ज्यादातर इनसे ये प्रभाव उत्पन्न होता है वायरल फीवर का। और हम देखते हैं कि बीमार होने के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला प्राथमिक न्यास होगा थ्रू हाथ पैरों, हाथ पैरों व जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। दूसरा होगा थकान। तीसरा उत्पन्न होगा कमजोरी। चौथे में बुखार। तो इस प्रकार से ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी फीवर, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम काशी, ये तो ये बीमार होने के क्या है लक्षण है ये। तो आपने देखा जितने भी मैंने चीजें बताए, तो अगर उनको सावधान किया जाए, उनसे सावधान रहा जाए, तो इस प्रकार से बीमार होने से बच सकते हैं। अब इसमें मैंने बताया था, उसमें चेक चल रहा था ना वो प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का यूँ नहीं कि एक दो मतलब कम मात्रा में तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो फिर ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के रूप में मैंने बताया ना, प्रिजर्वेटिव कई पदार्थ है। देखो सोडियम, जैसे स्टार्टिंग हुए तो NaCl, बिल्कुल राइट है। शुगर, जो मुरब्बे बनाए जाते हैं उसमें शुगर मिलाई जाती है प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा ऑयल भी प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। और इसके अलावा सोडियम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये ऑयल है ना, जितने भी होते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में, यानी वनस्पति तेल मान सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ गए सोडियम बेंजोएट, ये क्योंकि कॉमन है, सबसे आदर्श माना जाता है ये सोडियम बेंजोएट। NaNO3। और नाइट्रोजन तो है सही, जो जितनी भी पैकिंग सामग्री होती है ना, तो उसमें जो खाद्य ठोस रूप में रहते हैं उसमें क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। N2 का मतलब नाइट्रोजन। तो ये सब प्रिजर्वेटिव हैं, यानी खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। लेकिन अगर इनकी अधिक मात्रा में सेवन होने से प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 में तो हृदय पर,
दुष्प्रभाव। हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। और जो हृदय होता है इसका मतलब क्या होगा, मतलब परिसंचरण, पूरा परिसंचरण इससे प्रभावित होगा। हार्मोनल दुष्प्रभाव, हार्मोनल दुष्प्रभाव मतलब हार्मोन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या है वो इससे कुरकुरे खा रहे हैं, कोई घर वाले ध्यान नहीं देते, और जितने भी फास्ट फूड हैं सब में भी ये रहते हैं, मतलब ये। तो हार्मोनल दुष्प्रभाव अपने आप में इनका तो प्रभाव होगा है सही नमक का, लेकिन इसके अलावा और ऐसे पदार्थ भी उसमें मिलाए जाते हैं जो एक तरह से क्या है प्रतिबंधित की श्रेणी में आते हैं, वो फास्ट फूड की बात है। तो दुष्प्रभाव उत्पन्न के कारण तो हाँ, जो थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा में अधिकता हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी। तीसरा है एलर्जी प्रतिक्रिया, एलर्जिक प्रतिक्रिया, यानी एलर्जी उत्पन्न हो जाती है शरीर में खाद्य पदार्थों के इनके इसके अधिक मात्रा में सेवन से। क्या होती है एलर्जी, जैसे वह सामान्य इसमें से मतलब सर्दी जुकाम होना, नाकों से पानी बहना, तो ये तो ये सिर भारी भारी होना, कहीं के जो होते हैं ना शरीर पर दाने दाने से निकल आते हैं, या शरीर पर खुजली चलती है ज़्यादा। आप देखा होगा ये आजकल चर्म रोगी ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्यों बढ़ रहे हैं चर्म रोगी, इन्हीं पदार्थों के सेवन से चर्म रोगी हो रहे हैं। तो इस टाइप से चर्म रोग की मतलब एलर्जी, मैंने बताया एलर्जी कई प्रकार की होती है। सर्दी जुकाम के रूप में सिर भारी भारी हो जाता है, नाक से श्लेष्मा बहता है, या फिर शरीर में खुजली चलती है, छकते हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये तो ये कारण थे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो बिल्कुल आप सावधान रह करके इनसे बच सकते हैं। बाकी कल स्टडी करेंगे।